नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल पिचासी। झारखंड में अभी जो राजनीतिक उठापटक हुई है, आखिरकार उसके पीछे का पूरा कारण क्या है? ये समझने वाली बात है कि आदिवासी समाज के सबसे लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार किन कारणों के चलते अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और उनकी जगह उन्हीं की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के दूसरे नेता चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो इस पूरी बातचीत को ध्यान से सुनिए ताकि आपकी समझ में आ सके कि केंद्र में बैठी सरकार किस प्रकार से खेला कर देना चाहती है। खेला इसलिए कर देना चाहती है क्योंकि वो अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को लाभ पहुंचाना चाहती है। पहले एक नज़र डाल लेते हैं झारखंड विधानसभा में विधायकों की स्थिति और उनकी संख्या क्या है। अगर विधायकों की बात करें तो टोटल 82 विधायकों वाली इस विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों का बहुमत चाहिए। 41-42 विधायकों पर सरकार बनती है। ये समर्थन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को हासिल था। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 29 विधायक उनके पास थे और कांग्रेस के पास 17, दोनों को मिलाकर के 46 और एक आरजेडी और एक अन्य राजनीतिक दल वाम दल का विनोद सिंह विधायक है। टोटल मिलाकर के 48 विधायकों के बहुमत से चल रही हेमंत सोरेन के समर्थन में ये सरकार जो झारखंड के आदिवासियों के लिए हमेशा से लड़ती रही। और जैसा मैंने कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासी समाज के बड़े ही लोकप्रिय नेता। फिर क्या कारण है कि उनकी सरकार पर बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं और हाल ये हुआ कि उनको इस्तीफा दे करके अपनी जगह अन्य किसी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है। इसके पीछे के पूरे खेल को थोड़ा सा समझ लेते और समझ इसलिए लेते ताकि राजनीतिक उठापटक इस देश के तमाम लोगों की समझ में आ जाए। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार और उसके लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपने कॉरपोरेट मित्रों को यानी उद्योगपति दोस्तों को लाभ पहुंचा देना चाहते हैं। हमेशा से आदिवासी लोग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जंगल और ज़मीन को लेकर के आंदोलित रहे हैं। 1980 में कांग्रेस एक बिल लेकर के आई थी जिस बिल का नाम था वन संरक्षण अधिनियम 1980। इस अधिनियम, इस बिल में वहाँ के जंगल और आदिवासी लोगों के हक अधिकारों को सुरक्षित करने की बात कांग्रेस पार्टी ने उस समय पर की थी। मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार चल रही है वो 2023 में एक नया बिल लेकर के आई जिसका नाम है वन संरक्षक संशोधक विधेयक। आप समझिए कि संशोधक विधेयक 2023 के बाद वहाँ की आदिवासी लोगों की ज़मीनों को कहीं ना कहीं कॉरपोरेट घरानों को देने की कोशिश की जा रही है। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें हमेशा से एक बात मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ और अभी भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ और बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि न्याय बोले तो न्याय, महिलाओं को न्याय, आदिवासियों को न्याय, दलितों को न्याय, पिछड़ों को न्याय, इस देश के 90% गरीब, पिछड़े, दलित, मजदूरों, आदिवासियों को न्याय के लिए न्याय जो है, न्याय यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। इसी सारी उठापटक के बीच में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकप्रिय हो गई है क्योंकि उसमें न्याय की बात की जा रही है। और दूसरी तरफ झारखंड में आदिवासियों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। केंद्र सरकार के इशारे पर नए कानून के तहत झारखंड के आदिवासियों की ज़मीन को छीन लेना चाहती है सरकार और दे देना चाहती है अपनी कॉरपोरेट जगत के बड़े उद्योगपतियों को, अडानी अंबानी की कंपनियों को वो जगह दे करके वहाँ पर बड़े बड़े चिड़ियाघर और अन्य काम वो करना चाहती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर के आदिवासी समाज जो है वो गुस्से में है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के उन लोगों में उत्साह है कि शायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से उनको फ़ायदा पहुंचेगा और न्याय मिलेगा। इसी के चलते कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है वहाँ की सरकार को डिस्टर्ब करके, वहाँ की सरकार को खदेड़ करके, हटा करके अपने उद्योगपति मित्रों को फ़ायदा पहुँचाना चाहती है। केंद्र सरकार का जो नेचर है वो तमाम लोग जानते हैं। जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक उठापट हुई पिछली पंचवर्षीय योजना में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकारों को और महाराष्ट्र में चलती हुई सरकार को उन्होंने जिस प्रकार से छीना है, ठीक उसी प्रकार से झारखंड में भी वो ये खेला करना चाहते थे। लेकिन हेमंत सोरेन के साथ में जो समर्थन कांग्रेस का है वो कहीं ना कहीं उनकी सूझबूझ और राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाले जाने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसमें काम आई है। मैं एक कहानी आपको यहाँ इस संदर्भ में सुना देना चाहता हूँ। कहानी का नाम है लखुमोई मुर्मू का दर्द। कौन है लखुमोई मुर्मू जिसका दर्द बीबीसी ने अपनी इस वेबसाइट पर लिखा है? ये मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि तमाम दर्शकों को झारखंड के आदिवासियों का दर्द समझ में आ सके। लखुमोई मुर्मू कहती है बीबीसी से बात करते वक्त कि हमने पावर प्लांट के लिए अपनी ज़मीन नहीं दी है, फिर ना जाने कैसे मेरी ज़मीन का अधिग्रहण हो गया। 31 अगस्त को अडानी कंपनी के लोग सैकड़ों पुलिस वालों और लठैतों को लेकर के मेरे खेत
और मेरे गांव में आए, मेरे खेत में जबरन कब्जा करने की कोशिश की। उन लोगों ने मेरी धान की फसल बर्बाद कर दी और बुलडोजर चलाकर सारे पेड़ पौधों को उखाड़ दिया। मैंने उनके पैर पकड़े, सर फसल नहीं उजाड़ने की मिन्नतें की, लेकिन वो अंग्रेज़ों की तरह दमन पर उतारू थे। उन लोगों ने हमारी ज़मीन पर जबरन बाड़ लगा दी, हमारे पुरखों के शमशान भी तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर दिए। आप समझिए कि किस प्रकार से बिना किसी की इजाज़त के उसकी ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया गया। आगे क्या कहती है मुर्मू इस कहानी में, सुनिए। उन लोगों ने कहा कि अब ये ज़मीन अडानी कंपनी की है, मेरी नहीं है। हमें बताया गया कि इन ज़मीनों का अधिग्रहण हो चुका है और इसका मुआवजा सरकार के पास जमा कर दिया गया है। आप बताइए कि हमने ज़मीन दी ही नहीं है, इसका अधिग्रहण कैसे हो गया और हमारी ज़मीन कैसे सरकार ने हमसे बिना पूछे जो है वो ले ली, क्योंकि हमने अभी तक इसका कोई रुपया नहीं लिया। मुर्मू की ये कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है कि ना जाने कितनी मुर्मू झारखंड में हैं जो अपनी ज़मीन नहीं देना चाहती। उस ज़मीन से वो अपना जंगलों से अपना पेट पालना चाहती हैं, लेकिन सरकार उनकी ज़मीन को छीन करके चंद उद्योगपतियों के हाथ में दे देना चाहती है। और ऐसे दौर में जब लोग रोड पर लड़ रहे हों और केंद्र में बैठी सरकार झारखंड की सरकार को बदल देना चाहती हो, पलट देना चाहती हो, और वहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लोगों को उम्मीद नहीं होगी, तो क्या होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस संदर्भ में महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि जिस समय लोग सिर्फ अपनी सरकार बना रहे हों और सरकारों को 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके काम कर रहे हो, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो इससे पहले निकाली गई थी, उसके बाद लोगों ने राहुल गांधी से कहा था कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने उस समय भी कहा था कि मैं फ़ायदे और नुकसान के लिए कोई काम नहीं करता हूँ, बल्कि इस देश के दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, तमाम लोगों के, इस देश के 90% अवाम के और संविधान को बचाए रखने की लड़ाई मैं रोड पर लड़ रहा हूँ। सरकार किसकी है, किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, मुझे नहीं पता। मैं लोगों के न्याय की लड़ाई रोड पर लड़ना चाहता हूँ। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मैं फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अन्य किसी मुद्दे को लेकर के आपके सामने रूबरू हूँगा। धन्यवाद।